हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हमारे ख्याल से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या है क्लास 10 का। कितने का? क्लास 10वीं का है। AP NCERT बुक, NCERT न्यू बुक का है। ठीक। क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो दिया हुआ सूची है, अगर AP में आए तो इससे अगला 3 पद और ज्ञात करना है, अगर AP में नहीं है तो जांच करके छोड़ देना है। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 1, 3, 9, 27, ये सीरीज दिया हुआ है। वैसे तो हमको देखने से ही लग रहा है कि AP में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, तो हम इसको हॉल करके देखते हैं। तो A1 कितना होता है? 3 होता है। पहला पद 1 है, A1 1 होगा। A2 की बात करें या दूसरा पद की बात करें तो 3 है। A3 की बात करें तो कितना है? 9 है। A4 की बात करें तो 27 है। ये हमारा क्या है? दिया हुआ है। हम निकालेंगे D1 यानी कि पहला सार्वंतर यानी पहला डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है दोस्त? 3 है। 3 माइनस 1 कितना होगा? 2 होगा। D2 निकालेंगे तो D2 क्या होगा? A3 माइनस A2 बोलो, A4 माइनस A3 बोलो, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो ये कितना है? तो A3 हमको है 9, तो लिखेंगे 9 माइनस A2 कितना है? 3, तो लिखेंगे 3। कितना हो गया? 6। तो आप देख सकते हैं कि D1 बराबर नहीं है D2 का। D1 बराबर नहीं है D2 का, मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो भी इन दोनों के बीच का अंतर नहीं है। मतलब ये सूची जो है AP में नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह सूची AP में नहीं है। यह सूची AP में नहीं है। अगला क्या करेंगे, तो 10वां नंबर क्वेश्चन है। पहला है A, फिर है 2A, फिर है 3A, फिर है 4A और डॉट डॉट किया हुआ है, आगे तरफ गया हुआ है और बोल रहा है कि ये AP में है या नहीं। अगर AP में है तो इससे अगला जो ये सूची जो है 4 पद का है, 4 से अगला 3 पद क्या होगा। तो सबसे पहले तो चेक करना क्या है कि ये हमारा जो सूची है AP में है या नहीं। तो AP के लिए चेक करते क्या है, तो A1 लिखते हैं या A लिखते हैं। पहला पद कितना है? A है। दूसरा पद की बात की जाए तो दूसरा पद कितना है दोस्त? 2A है। तीसरा पद की बात की जाए तो तीसरा पद कितना है? A3 है, 3A है। और चौथा पद की बात की जाए तो कितना है? 4A है। तो हमारा पहला काम क्या होता है दोस्त? तो मेरा पहला काम होता है काम करना D1 निकालना। मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो D1 निकालते हैं। तो D1 क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 2A, तो 2A माइनस A, तो कितना हो जाएगा? A। इसके बाद D2 की बात करेंगे तो D2 क्या होगा? A3 माइनस A2। A3 कितना है? तो 3A है, तो लिखेंगे 3A माइनस A2 कितना है? 2A है, तो लिखेंगे 2A, तो हो जाएगा A। 1 मिनट दोस्त, थोड़ा बॉक्स बज रहा है, क्या करें, चलो क्लास करवाते हैं। रेगुलर करते हैं, कितना हम क्लास को एब्सेंट मारेंगे, अच्छा नहीं लगता। देखो यहाँ D1 भी और D2 भी निकल गया, तो लिखेंगे D1 बराबर है D2 का। क्या लिखेंगे? D1 बराबर है D2 का। तो क्या हो जाएगा? यह AP में होगा, तो लिखेंगे अतः यह सूची किसमें है? AP में है। सूची किसमें है दोस्त? AP में। यानी लगातार पदों का अंतर क्या है? 2 पदों का अंतर बराबर है। लगातार 2 पदों का अंतर अगर बराबर होता है तो लिखेंगे अतः यह सूची AP में है। और जैसे ही AP में निकल गया तो हमको अगला 3 पद निकालना है, यानी A5 निकालना है। और A5 के बारे में क्या बतलाए थे? A प्लस 4D, A प्लस 4D और A प्लस 4D। 4D का मतलब क्या? A का मान A है और 4D का 4 गुने D का कितना? A है, तो A प्लस 4A कितना हो जाएगा दोस्त? 5A होगा। फिर हम बात करते हैं A6 की, तो A6 कितना होगा? A प्लस 5D। A कितना है? A ही है, A ही है और प्लस 5D का मान कितना है? A है, यानी A प्लस
5a किसके बराबर हो जाएगा 6a के बराबर। और a 7 की बात करें तो a प्लस कितना हो जाएगा 6a हो जाएगा, यानी a प्लस 6a कितना हो जाएगा दोस्त 7a। a प्लस 6d होगा, सॉरी 6d, यानी 6 गुना a, तो लिखेंगे 6 गुना a बराबर a कितना हो जाएगा दोस्त, तो a प्लस 6a यानी कि 7a। अब लिखेंगे एपी का अगला 3 पद, तो लिखेंगे श्रेणी का या सूची का अगला 3 पद, तो लिखेंगे सूची या श्रेणी का अगला 3 पद कितना कितना, तो अगला 3 पद है 5a 6a और 7a, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो, तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्या कर सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोई दिक्कत है तो फिर आप कमेंट कर भी सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। चलो हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ये। 11 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन a स्क्वायर a क्यूब a4 पावर में है, क्या है डॉट 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 डॉट। ये क्या बोल रहा है कि यह एपी में है या नहीं, ये सूची जो दिया हुआ है एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो ठीक है, अगला 3 पद निकालना है। अगर एपी में नहीं है तो वहीं पे जांच करके छोड़ देना है। तो सबसे पहला काम होता है हमारा हल लिखना, तो हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे a1 बराबर क्या है a है, a2 की बात की जाए, दूसरा पद की बात की जाए तो क्या है a स्क्वायर है, तीसरा पद की बात की जाए तो क्या है a का पावर 3 है, और a चौथा पद की बात की जाए तो क्या हो जाएगा a का पावर 4 हो जाएगा। जब हम d1 निकालते हैं यानी पहला सार्वंतर निकालते हैं दोस्तों, क्या होता है a2 माइनस a1, a2 a स्क्वायर के बराबर है और माइनस a1 क्या है a के बराबर, दोनों में कॉमन है a तो हो जाएगा a माइनस 1, क्या हो जाएगा a इंटू a माइनस 1। d2 की बात करते हैं तो d2 क्या होता है a3 माइनस a2, a3 का मतलब होता है a क्यूब माइनस a2 का मतलब होता है a स्क्वायर, और a2 का एक दोनों में a स्क्वायर कॉमन है तो a माइनस 1। आप देख सकते हो यहाँ a माइनस 1 तो दोनों में, लेकिन यहाँ a स्क्वायर कॉमन है, इसमें a कॉमन है, मतलब दोनों में क्या है अंतर है। तो लिखेंगे d1 बराबर नहीं है d2 का, और लिखेंगे अतः यह सूची एपी में नहीं है। अगर सूची एपी में होता तो दोनों क्या होता बराबर होता। अगर सूची एपी में होता तो क्या होता दोनों टर्म बराबर होता, यानी d1 और d2 क्या होता बराबर होता। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला तो है √2, जिसके बाद है √8, इसके बाद है √18, इसके बाद है √32, और ये चेक करना है ईपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसको हल लिखते हैं और हल करते हैं। देखो √2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं, √8 को 2√2 लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, तो देखो ना 18 को हम लिख सकते हैं, रूट के अंदर में 18 है तो 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 दूना 2, यानी 3 3 9 दूना 18, और जब 2 को रूट में बाहर होगा बराबर होगा तो बाहर से एगो जोड़ा क्या होता है बाहर आता है, यानी 3 रूट कितना हो जाएगा दोस्त 2 हो जाएगा। तो 18 को लिखेंगे 3√2। 32 को क्या लिखेंगे, तो 32 को तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, देखो ना इस पे भी क्या है रूट है, तो रूट से 2 के बदला में एगो बाहर आएगा, 2 के बदला में एगो बाहर आएगा, और ये रूट के 2 के रूट 2 का रूट 2 ही हो जाएगा। तो 2 दूना 4 रूट कितना हो जाएगा दोस्त 2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अगला 4√2।
अब क्या करना है, अब चेक करना है कि ये जो सीरीज दिया हुआ है, ये जो सूची दिया हुआ है, क्या ये एपी में है। तो हम चेक करते हैं क्या है। तो सबसे पहला काम होता है A1 लिखना। A1 कितना है, √2 है। A2 की बात करें, A2 कितना है दोस्त, 2√2, यानी सबसे पहले तो √8 लिख लेते हैं क्योंकि √8 है और इसका मान आया है 2√2। इसके बाद A3 की बात करते हैं, तो A3 कितना है, 18 में है रूट में, तो इसको लिखेंगे 3√2। और A4 की बात करें तो कितना है, रूट में 32 है, यानी 4√2 है। तो सबसे पहला काम क्या होता है एपी के चेक करने के लिए कि डी निकालना, डी बराबर है या नहीं। तो लिखेंगे D1, चूंकि D1 क्या होगा, A2 माइनस A1, यानी 2√2 माइनस √2। 2√2 में से एक √2 घटेगा तो कितना बचेगा, 1√2 बचेगा। D2 निकालते हैं, तो D2 क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 कितना होगा, A3 यानी कि 3√2 है, माइनस में करना है A2 कितना है, 2√2। देखो ना, √2 को कुछ देर के लिए x मान लो, देखो नहीं निकालने आता है तो √2 को x मानो, तो कितना होगा, 3x माइनस 2x, बचेगा कितना, x, और x का मान है कितना, तो √2। देख रहे हैं हम यहाँ पे भी ऑप्शन क्या आ रहा है, √2 आ रहा है, और ऊपर वाले में भी कितना था, √2 था। तो लिखेंगे अतः चूंकि D1 जो है D2 के बराबर है, अतः यह सूची किसमें है, अतः यह सूची AP में है। कहाँ है, AP में है। यह सूची AP में है। किसी को दिक्कत हो तो मैसेज करना, कमेंट करना, ठीक ना। चलो इसके बाद AP में है तो अगला 3 पद निकालना होगा। तो अगला 3 पद देखो ना, A4 आ चुका है, दिया हुआ है, तो A5 निकालना होता है। तो A5 क्या होता है, A + 4D, A + 4D। A कितना है दोस्त, √2 है, और प्लस 4√2 अलग से हो जाएगा, क्यों, सॉरी 4 गुने कितना हो जाएगा, √2, क्योंकि डी का मान भी कितना है, √2 है। तो अब निकालेंगे तो हो जाएगा √2 और प्लस 4√2, यानी 5√2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद A6 की बात करते हैं, तो A प्लस कितना हो जाएगा दोस्त, 5D हो जाएगा, यानी A का मान √2 और प्लस 5 गुना √2, तो हो जाएगा √2 प्लस 5√2, 5√2 और 1√2 कितना हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। फिर बात करते हैं A7 की। A7 कितना हो जाएगा, तो A + 6D होगा। A का मान कितना है, A का मान √2 है, और प्लस 6 गुना D का मान √2, तो हो जाएगा √2 प्लस 6√2, यानी 7√2। कोई दिक्कत, तो लिखना है क्या, तो AP का या सूची का लिखना है, क्या लिखना है, सूची का। अगर AP में है तो अगला 3 पद, तो लिखेंगे सूची का अगला 3 पद, अगला 3 पद क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 5√2, 6√2 और 7√2। अगर इसी को रूट के अंदर में करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 5√2 को लिखेंगे 5 × 25 गुना 50, रूट के अंदर में हो जाएगा 50। 36 गुना कितना हो जाएगा दोस्त, 72, और 49 गुना हो जाएगा 98, यानी 98, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन आप लोग क्या करना, यहाँ आंसर नहीं, यहीं पे आंसर छोड़ देना, गलती नहीं होगा, ठीक ना। तो आप लोगों को हमारा ये बताइए कि आप लोगों को हमारा सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं, अगर फेसबुक पे है तो फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कीजिए। तब फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अभी छोटा छोटा क्लास लेते हैं, क्योंकि अगल बगल में कितना है तो बहुत साउंड आता है, इसके कारण से क्लास डिस्टर्ब होता है, माइंड भी डिस्टर्ब करता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, तो पूरी क्लास लेने की कोशिश करेंगे 1-2 रोज़ के बाद से, ठीक।